नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर हर संडे की स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना है, मेरे एक सब्सक्राइबर अतुल तिवारी जो कि नई दिल्ली के रहने वाले हैं, इन्होंने शेयर करी है। तो मुझे इनकी स्टोरी बहुत ही पसंद आई, सो लगा आप लोगों के साथ भी इनकी स्टोरी जरूर शेयर करनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करें तो इन सभी चीजों से जरूर सतर्क रहें। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि यह जो घटना है सन 2019 की है और उस टाइम ये अपने नानी के घर दिल्ली से दिल्ली फैजाबाद एक्सप्रेस से जा रहे थे। इन्होंने बताया कि जैसे ही इनकी ट्रेन शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से करीब 30 मिनट आगे निकली होगी, तब तक जो ट्रैक्स के किनारे सिग्नल थे वो रेड हो गया और इनकी ट्रेन वहीं पर बीच में रुक गई। जैसे ही ट्रेन वहां पर रुकती है तो ये करते क्या है कि वो ट्रेन से उतरकर इनके बगल में एक और ट्रैक्स था, उसको पार करके और वहां पर जाकर टॉयलेट करने लगते हैं। दोस्तों, टॉयलेट करते करते फोन पर अपने फ्रेंड से बात करने लगते हैं और इसी बीच होता क्या है कि जो दूसरी वाली ट्रैक्स थी उस पर भी एक ट्रेन आ जाती है। तो इन्होंने सोचा कि जैसे ही ये ट्रेन यहां से निकल जाती है फिर हम अपनी ट्रेन पर जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर में होता क्या है कि जो इनकी वाली ट्रेन थी वो पहले चलना शुरू कर देती है। ये उधर से देखते हैं, उनकी ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे थी, इन्हें कुछ शुरू में समझ नहीं आया। फिर देखते देखते ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली और इनकी वाली ट्रेन वहां से निकल गई। और जैसे ही इनकी वाली ट्रेन वहां से निकली, उसके थोड़ी देर बाद जो उधर से दूसरी वाली ट्रेन आई थी वो भी निकल गई। दोस्तों, रात का अंधेरा था, ठंडी का मौसम था और पूरा सुनसान एरिया वहां पर हो गया। दोनों ट्रेन जाने के बाद पूरे सुनसान एरिया, अंधेरी रात, इसमें देखते देखते ये पूरी तरह से घबरा गए, घबरा कर डर गए और डरते हुए रोने लगे। लेकिन रोते रोते इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने कहा कि मैंने हिम्मत से काम लेते हुए वो जो सिग्नल था जहां पे रेड सिग्नल ट्रेन रुकी थी, उसी सिग्नल के पास चुपचाप जाकर ये खड़े हो गए, इस उम्मीद में कि अगर कोई और दूसरी ट्रेन यहां पर आएगी और ये सिग्नल रेड होगा तो फिर से हम उस ट्रेन पर चढ़ जाएंगे और वापस चले जाएंगे। दोस्तों, सिग्नल के पास जाकर ये चुपचाप अंधेरी रात में खड़े हो गए और भगवान से मनाने लगे कि काश कोई ट्रेन यहाँ पर आ जाए और उसे रेड सिग्नल मिल जाए और ट्रेन यहाँ पर रुक जाए। दोस्तों, इंतजार करते करते लगभग 25 मिनट बीते, तभी अचानक से वहां पर एक गुड्स ट्रेन आई और गुड्स ट्रेन को पुनः जो है रेड सिग्नल मिला और सिग्नल मिलने के कारण गुड्स ट्रेन वहीं पर रुक गया। ये दौड़ते हुए गुड्स ट्रेन के जो लोको पायलट थे उनके पास गए और उनसे सारी बातें बताए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो चुका है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और आगे जो भी स्टेशन हो मुझे वहां तक छोड़ दीजिए, मैं इसके लिए बहुत ही आपका आभारी रहूंगा। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी। तो लोको पायलट थोड़ा जो है सज्जन थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है लोकोमोटिव में बैठ जाइए और यहां से देखिए, आपके कहने के अनुसार मैं स्टेशन पे ट्रेन को नहीं रोक सकता क्योंकि ये गुड्स ट्रेन है, हमें जहां रेड सिग्नल मिलेगी हम वहीं इस ट्रेन को रोक सकते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर ये जो है उस गुड्स ट्रेन के जो लोकोमोटिव है उस पर बैठ जाते हैं और वहां से आगे चलते हैं। तो दोस्तों, करीब 2 बजे रात होंगे और 2 बजे इनकी ये जो गुड्स ट्रेन थी उसको एक रेड सिग्नल मिलने वाला था और जैसे ही रेड सिग्नल मिली तो गुड्स ट्रेन वहां का जाकर रुक गई। अब यहाँ पर इनकी किस्मत कहिए या फिर इनके जो है, इन्होंने जो भी भगवान से मनाया होगा, इनके किस्मत से ही ऐसा कुछ हुआ। वो जो ट्रेन गुड्स ट्रेन थी वो रुकी हरदोई जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और हरदोई रेलवे स्टेशन पे जैसे ही इनकी ट्रेन रुकती है तो ये देखते क्या है कि इनकी जो ट्रेन थी जो कि वहां पर छूट गई थी वो भी हरदोई रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है, जबकि उस ट्रेन का वहां पर कोई भी स्टॉपेज नहीं था। इसके बाद भी वो ट्रेन वहां पर रुकी हुई थी। तो ये जल्दी से वहां से जो लोकोमोटिव थे उसे उतर कर दौड़ते हुए जाते हैं और उस ट्रेन जो इनकी ट्रेन थी उसको पकड़ लेते हैं और अपने कोच में जाकर बैठ जाते हैं और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं जिनके बदौलत इनको पुनः ट्रेन वापस मिल गई। इतनी कुछ परेशानी तो उठानी पड़ी। तो लास्ट में दोस्तों इन्होंने कहा है कि चलती ट्रेन में कभी भी अगर इस तरीके से रेड सिग्नल वगैरह मिलता है तो आप ट्रेन से न उतरिए, क्योंकि ट्रेन से उतरने के बाद पता नहीं कब वो चलना शुरू कर दे और आप ट्रेन पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। और इनकी गलती की वजह से रात को इनको जो है इतना परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ी। तो इन्होंने सबसे यही रिक्वेस्ट करी है कि इस स्टोरी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी चलती ट्रेन से अगर कोई सिग्नल मिलती है तो नहीं उतरना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप
आपको भी चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, आप लोगों ने भी ऐसा गौर किया होगा कि जब कभी भी क्रॉसिंग के लिए किसी ट्रेन को रेड सिग्नल मिलती है तो लोग करते क्या है कि वहां पर रेड सिग्नल मिलते ही उतर जाते हैं, और उतरने के बाद थोड़ी देर बाद जैसे ही सिग्नल वगैरह मिलती है या हॉर्न ट्रेन देती है तो लोग चढ़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए डबल ट्रैक्स हो जिस तरीके से इनके साथ हुआ और वहां पर साइड से अपोजिट डायरेक्शन से कोई और ट्रेन आ जाती है और उस टाइम आप नहीं चढ़ पाते और इस बीच जो है आपके वाले ट्रेन को सिग्नल मिल जाती है, तब तो आपकी ट्रेन छूट ही जाएगी वहां पे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप ट्रेन में टॉयलेट की व्यवस्था दी गई है, आप उसमें जाकर कीजिए, ट्रैक से उतरकर इस तरीके का काम कभी मत कीजिए। तो उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करेंगे तो इन सभी चीजों से जरूर सतर्क रहेंगे। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई स्टोरी हो और आप चाहते हैं मैं उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में लोगों के सामने पेश करूं ताकि लोग इन सभी चीजों से अवगत रहें, तो आप मेरे जो है इंस्टाग्राम या फिर कमेंट बॉक्स या फिर मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं, मैं उसे अगले संडे वीडियो के रूप में जरूर लाऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।